हेलो, मैं प्रभात शर्मा। स्वागत है आपका प्रभात शर्मा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख एंड केरला। यानी कि ऐसी कौन सी डिसिमिलरिटीज़ हैं, ऐसे कौन से फ़र्क हैं जो हमें लद्दाख और केरला की डाइवर्सिटी को अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बोथ द प्लेसेस आर एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दोनों ही जगह अलग अलग पार्ट्स में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लद्दाख की बात लें, वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे ऊपर और अपर पॉइंट पे है इंडिया के। और अगर हम केरला की बात करते हैं तो वो साउदर्न डायरेक्शन में है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया का। ठीक, अगर हम समझें कि हैविंग डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स, दोनों के अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स हैं। जोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की बंजर भूमि। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की बंजर भूमि है। ठीक, और वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बारिश नहीं होती। बंजर भूमि इसलिए रहेगी क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, तो जाहिर सी बात है ये लद्दाख की है। और अगर हम केरला की बात करें, वो कोस्टल स्टेट है, समुद्र के किनारे जो एरिया आता है, वहाँ पे बारिश भी होती है, ह्यूमिडिटी मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ का, स्पाइसेस भी ग्रोन होती हैं। तो ये दोनों की जोग्राफी है। अगर हम बात करते हैं बट बोथ द रीजन्स हैज़ सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस, दोनों के कल्चर इन्फ्लुएंसेस सेम है। अगर हम बात करें दोनों का सिमिलर इन केस बोथ इन्फ्लुएंस बाय द चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों जो है, दोनों के कल्चर जो हैं वो चाइनीज़ से ही इन्फ्लुएंस किए गए हैं, अरब से भी किए गए हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, हमारे जो ट्रेडर्स जो हुआ करते थे वो चाइनीज़ में हमने पढ़ा था कि भाई वो केरला में जो चीना वाला यूज़ होता है, तो वो चाइनीज़ से इन्फ्लुएंस किया गया वहाँ का कल्चर, अरब ट्रेडर्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ये देखते हैं। अब देखो, हमें पिक्चर से भी पता चल रहा है कि लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है। वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है, कम रहता है टेम्परेचर वहाँ का। और अगर हम केरला की बात करें, यहाँ ह्यूमिडिटी है, यहाँ समर भी होती है और यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा भी रहता है। अगर हम बात करें मॉडरेट भी रहता है। अगर हम बात करते हैं जोग्राफी ऑफ लद्दाख इज़ फेवरेबल फॉर शिप रियरिंग एंड देयर वूल अट्रैक्टेड ट्रेडर्स। अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे शिप रियरिंग होती है, यानी कि शिप को पाला जाता है और उन्हीं से ही वूल बनाई जाती है। और अगर हम बात करें पश्मीना गोट्स जो होती है, उनसे वो पश्मीना वूल ऑब्टेन की जाती है, निकाली जाती है। जैसे इस पिक्चर में भी देख रहा होगा कि एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन वूल निकाल रहा है शीप में से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेयर एज द जोग्राफी ऑफ केरला इज़ फेवरेबल एंड अट्रैक्टेड ट्रेडर्स। अब केरला की जोग्राफी अगर हम बात करें, बहुत सारे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया, बहुत सारे ट्रेडर्स आकर्षित हुए। जैसे हमने केरला में पढ़ा था कि इब्न बतूता आए थे, ठीक, और फिर वास्को डी गामा भी आए थे, और ये बाद में अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सेंट थॉमस अपोस्टल भी आए थे। ठीक, तो ये सारे लोग केरला को विज़िट करें, ट्रेडर्स के फॉर्म में ये दोनों व्यक्ति थे जो पहले जो बने हुए हैं। और लास्ट जो हैं ये एक धर्मदूत हैं, यानी कि एक क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने वाले व्यक्ति। ठीक, जोग्राफी ऑफ केरला अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पीसीज। अब केरला में जैसे हमें सिटी ऑफ स्पीशीज़ भी बोला जाता है, वहाँ पे स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है। अब जैसे एक व्यक्ति देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहा है स्पाइसेस का। ठीक, सिमिलरली आवर हिस्ट्री, जोग्राफी एंड वे ऑफ लाइफ ऑल एड्स टू अ डाइवर्सिटी। इसीलिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हमारे ट्रेडर्स जो थे अलग अलग फॉर्म में आए। ठीक, वो अलग, अगर हम चाइनीज़ की अगर हम बात करते हैं, लेह लद्दाख की बात करते हैं, तो वहाँ से ट्रेडर्स आए थे और वो पहाड़ों के बीच में जो पाथवे था कारवां, वहाँ से गुज़र के तिब्बत की तरफ गए, वहाँ से उन्होंने अपना ट्रेड कैरी किया, प्रमोट किया। और अगर हम जोग्राफी की बात करें, वही हमारा टेम्परेचर वहाँ पे सबसे ठंडा रहता है। ठीक, एंड वेज ऑफ ऑल एड्स टू द डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, इन्होंने और कैसे वहाँ का कल्चर, वहाँ का पहनावा, इन सब ने हमें अलग अलग किया है। वहाँ पे खाना,
जो अगर हम बात करें वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट खाते थे लद्दाख में, और यहाँ पे फिशेस खाते हैं, राइस का जो प्रोडक्ट होता है वो खाते हैं, इडली डोसा, ठीक। और यहाँ का पहनावा भी अलग है। लेह लद्दाख का दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में, देखो यहाँ पे कितना अलग पहनावा है। और अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ का पहनावा बिल्कुल अलग है, क्लोथिंग। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, बेशक ये अलग अलग पार्ट्स में हैं, बट हैं एक ही देश के स्टेट्स। अगर हम बात करें लेह लद्दाख ये अपर मोस्ट में है, और अगर केरला की बात करें तो डाउनवर्ड्स में है, ठीक। तो ये एक ही कंट्री के पार्ट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें जो लद्दाख की जो बात थी केरला की, ये चाइनीज़ जो थे, आज अगर हम बात करें केरला की, केरला ज्यूविश एंड अरब दे आर द फर्स्ट इन्फ्लुएंसेस द ट्रेड टू विजिट इन द केरला। यही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केरला को विज़िट किया था, इन्फ्लुएंस किया था। अगर हम बात करें चाइनीज़, ये एग्री जो ये चाइनीज़ वर्ड से ही इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है कल्चर को, चाहे वो फूड के आइटम में देखें या फिर हम क्लोथिंग के मामले में देखें या फिर उनके काम करने के तरीके। अब केरला में फ़िशिंग बहुत फेमस है, तो वहाँ पे एक फ़िशिंग नेट यूज़ किया जाता था, चीना वाला जो कि चाइना से ही, चीन वर्ड से ही इन्फ्लुएंस हुआ है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि चीना चट्टी, जो कि चीना चट्टी एक फूड यूटेंसिल्स है जो कि चाइना से ही इन्फ्लुएंस की गई है, चाइना के नेम से इन्फ्लुएंस की गई है। दोनों के प्रोडक्ट्स भी हमने पढ़े थे। फूड वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट खाया जाता है लद्दाख में, और वेयर एज केरला में हमारा राइस का प्रोडक्ट खाया जाता है, फ़िश भी खाई जाती है, इडली डोसा खाया जाता है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ओके, बाय।